नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। तो इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि लखीमपुर खीरी लहूलुहान है, जल रहा है लखीमपुर खीरी और सीएम हाउस में बैठक चल रही है। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। गृह सूचना विभाग के बड़े अधिकारी, तमाम अधिकारी मौजूद। लखीमपुर खीरी की घटना के बाद कानून व्यवस्था को संभालने के लिए बैठक चल रही है, जिसमें सीएम योगी, अपर मुख्य सचिव, डीजीपी मुकुल गोयल, तमाम लोग इस बैठक में मौजूद हैं। सीएम हाउस में बैठक चल रही है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर हमारे साथ में अनूप जुड़ चुके हैं। अनूप, क्या कुछ अपडेट है? देखिए पूजा, लखीमपुर की घटना बहुत बड़ी हो चुकी है, क्योंकि करीब अभी तक जो जानकारी मिल रही है 6 किसानों की मौत हो जा चुकी है। किसान काफी उग्र हैं और ये उत्तर प्रदेश के सारे किसान वहां पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से वहां का वाकया हुआ है वो काफी दर्दनाक है। आसपास जिले में जो तैनात पुलिस उसको अलर्ट की गई है, उसी के मद्देनजर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लेते हुए सभी अफसरों की बैठक बुलाई, जिसमें अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी बैठक में मौजूद हैं, डीजीपी मुकुल गोयल हैं, संजय प्रसाद वो मौजूद हैं, मुख्य सचिव आरके तिवारी मौजूद हैं, तमाम अफसरों वाला अफसर और मौजूद हैं, ताकि इस परिस्थिति से कैसे निपटा जाए, कानून व्यवस्था न बिगड़ने पावे। क्योंकि 4.5 साल में इस तरीके से मुझे लगता कोई घटना नहीं हुई है जिसमें कानून व्यवस्था पर सवाल उठे हों, सरकार घिरी हो इस तरीके से, क्योंकि विपक्ष एक लामबंद हो चुका है। और अभी से प्रियंका गांधी लखनऊ पहुंच चुकी हैं लखीमपुर जाने के लिए। चंद्रशेखर रावण लखनऊ पहुंचने वाले, वो भी कल पहुंचेंगे। अखिलेश यादव ऐलान कर दिया है कि लखीमपुर पहुंचने के लिए। तो ऐसे में कानून व्यवस्था बनी रहे, इसी को लेकर एक सीएम योगी आदित्यनाथ ने बैठक बुलाई है कि किस तरीके से इस परिस्थिति से निपटा जाए। पूजा, ठीक है, बहुत शुक्रिया अनूप हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। तो एक और बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। लखीमपुर खीरी में इस समय इंटरनेट सेवाओं को बंद कर दिया गया है। उपद्रव की आशंका को देखते हुए इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। लखनऊ में एसकेएस होम और डीजीपी की बैठक भी चल रही है। बड़ी खबर है इस वक्त की, इंटरनेट सेवा बंद, लखनऊ में बैठक जारी, विपक्ष लामबंद हो रहा है और लखीमपुर खीरी जल रहा है। जी हां, जिस तरीके की घटनाएं सामने आई हैं, 6 लोगों की मौत हो गई है, इस तरीके की बात सामने आ रही है। तो बड़ी खबर है, हम जानकारी, तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। बड़ी तस्वीरें हैं ये। प्रियंका गांधी वाड्रा लखनऊ पहुंच चुकी हैं, एयरपोर्ट से निकलते हुए की तस्वीरें हैं। प्रियंका गांधी कल लखीमपुर खीरी पहुंचेंगी, साथ में सपा का प्रतिनिधि मंडल भी लखनऊ से रवाना होगा लखीमपुर खीरी के लिए। मायावती ने सतीश चंद्र मिश्रा को कह दिया है कि प्रतिनिधिमंडल के साथ लखीमपुर खीरी पहुंच जाइए। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर लखीमपुर खीरी में इस समय मौजूद हैं। राकेश टिकैत मुरादाबाद में थे जब हमारी इससे पहले राकेश टिकैत से बात हुई थी। देर रात राकेश टिकैत भी माफ कीजिएगा लखीमपुर खीरी पहुंच रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि नेता के बेटे ने ये सब कुछ करवाया है। हालांकि अजय मिश्र टेनी का बयान इससे अलहदा सामने आया है। उन्होंने कहा लखीमपुर खीरी में मेरा बेटा था ही नहीं, अगर वो वहां पर होता तो किसान उसे मार देते। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र टेनी के काफिले की कथित गाड़ी से हुए हादसे पर बवाल पेश आ रहा है। हादसे के बाद किसान गुस्से में है। लखीमपुर खीरी के डीएम अरविंद चौरसिया की तरफ से जो जानकारी हासिल हुई है वो जनता टीवी आपके साथ साझा कर रहा है। 5 किसानों की मौत हो चुकी है। हालात बेहद तनावपूर्ण। संयुक्त किसान मोर्चा और भारतीय किसान यूनियन ने लखीमपुर पहुंचने का आह्वान किया है। यहां पहले से ही हजारों की तादाद में किसान मौजूद हैं जिन्होंने विरोध किया था। वहीं केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे अभय मिश्र मोनू पर किसानों को गाड़ी से कुचलने की कोशिश करने का आरोप लगा है। कुछ किसान संगठनों ने फायरिंग करने का भी आरोप लगाया। इससे पहले जानकारी ये भी आई थी कि केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र के समर्थकों की कथित गाड़ी से टकराने के बाद 2 किसान घायल हुए। गुस्साए किसानों ने 2 गाड़ियों में आग लगा दी, आगजनी करी। बताया जा रहा है कि जिन 2 गाड़ियों को जलाया गया उनमें से एक गाड़ी केंद्रीय मंत्री के बेटे की थी। खबर यह भी है कि कल कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी लखीमपुर खीरी पहुंच रही हैं। लखनऊ पहुंच चुकी हैं प्रियंका।
कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा, जो इस अमानवीय नरसंहार को देखकर भी चुप है वो पहले ही मर चुका है, लेकिन हम इस बलिदान को बेकार नहीं होने देंगे। तस्वीरें तीन आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, जो मौजूदा हालात को बयां कर रही हैं। गाड़ियों में किस तरीके से आगजनी की गई, प्रदर्शनकारियों का तांडव, हिंसा, दूसरी तरफ घटना के बाद किस तरीके से लखीमपुर खीरी छावनी में तब्दील हो गया है। लखीमपुर खीरी में बड़ा बवाल हुआ है। भाजपा कार्यकर्ता और किसानों के बीच में झड़प पेश आई। तो इस बीच बड़ी खबर एक और सामने आ रही है। राजधानी से इस वक्त की बड़ी खबर है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट पहुंची हैं। कल सुबह लखीमपुर खीरी के लिए रवाना हो सकती हैं। प्रियंका पीड़ित के परिजनों से मुलाकात करेंगी, उनको ढांढस बंधाएंगी। हालांकि सिर्फ प्रियंका ही नहीं बल्कि तमाम लोग लखीमपुर खीरी का रुख करने वाले हैं, फिर चाहे वो सपा हो, बसपा हो या फिर चंद्रशेखर रावण की पार्टी हो। बड़ी खबर है इस वक्त की। अरविंद केजरीवाल क्या कह रहे हैं इस मामले में, उन्होंने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने जोर देकर कहा, दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि लखीमपुर में प्रदर्शन कर रहे किसानों को गाड़ी से कुचलना हिंसक और अन्यायपूर्ण है। कई किसान भाइयों के मारे जाने की खबर मिली है। प्रभु उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। दुख की इस घड़ी में किसान भाइयों के साथ खड़ा हूं। ऐसा घोर अपराध करने वाले दोषियों को सख्त से सख्त सजा दी जाए। आभूषण आदिकाल से ही देवी देवताओं, राजा महाराजाओं और भारतीय मातृशक्ति का मुख्य हिस्सा रहे हैं। हमेशा से ही ज्वेलरी मेकर्स ने शादी, फंक्शन और विशेष आयोजनों में पहने जाने वाले कई तरह के ज्वेलरी से महिलाओं की खूबसूरती में चार चांद लगाया। ठीक ऐसे ही राजस्थान के बीकानेर के नोखा से ताल्लुक रखने वाले ओम जी भाई जवेरी भी खास तरह की ज्वेलरी बनाते हैं। ओम जी भाई का हुनर अगर आपको देखना है तो उनके हाथों से बनाया हुआ मटरिया देखना चाहिए। उनका विश्वास है कि यह मटरिया अपने आप में देश और विश्व में पहला सबसे बड़ा गहना साबित होगा। ओम जी भाई की हार्दिक इच्छा है कि ये कृति भगवान श्री राम के दरबार को शोभायमान करे। आभूषण आदिकाल से ही देवी देवताओं, राजा महाराजाओं और भारतीय मातृशक्ति का मुख्य भाग रहा है। पुरातन काल से ही स्वर्णकारों ने ब्याह, शादी, उत्सव तथा विशेष आयोजनों में पहने जाने वाले विभिन्न प्रकार के आभूषण का निर्माण करते आए हैं। ऐसे ही राजस्थान के बीकानेर के नोखा स्थित ओम जी भाई ज्वेलरी हैं, जो विभिन्न प्रकार के आभूषण का निर्माण करते हैं। ओम जी भाई का हुनर को अगर देखना है तो उनके हाथों से बनाए हुए मटरिया को देखिए। मटरिया को अगर सरल भाषा में समझे तो यह नगीनों से जड़ा हुआ एक बड़ा कंगन है, जिसमें रामायण और भागवत गीता का तस्वीरों के माध्यम से जिक्र किया गया है। उनका विश्वास है कि यह मटरिया अपने देश का तथा विश्व का पहला सबसे बड़ा गहना साबित होगा। ओम जी भाई की हार्दिक इच्छा है कि यह कृति भगवान श्री राम के मंदिर को शोभायान करे। वह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी अपने अरमान को साझा कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जया सिंह और जनता टीवी के स्टूडियो में इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हैं, जो राजस्थान के बीकानेर में नोखा स्थित ओम जी भाई के नाम से एक ज्वेलरी शॉप है इनका, जो कि तरह तरह के अलग अलग तरह के आभूषणों का ये इनका व्यापार है। आइए इनसे जानते हैं कि किस तरह का व्यापार करते हैं और इनके खास एक मटेरिया नाम का एक इन्होंने गहना का निर्माण किया है और कैसे किया, उसकी खासियत क्या है, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। ये मैंने लॉकडाउन के टाइम में जब खाली बैठे थे, व्यापार सब बंद था, तो मैंने ऐसा सोचा कि दुनिया में लोग बड़े आइटम बनाते हैं, तो इसका एक्चुअल तो शायद 3-4 इंच का होता है। ये हाथ में पहनने का जेवर है और पुरातन काल से राजा महाराजा, देवी देवता और अच्छे धनाढ्य लोग जो पहनते हैं। तो मैंने विचार आया कि एक इसका वृहद रूप दिया जाए, तो मैंने इसका 30 इंच चौड़ा, लगभग इतना बड़ा मटेरिया बनाया और बनाना शुरू कर दिया। तब तक तो मेरे विचार यही था कि मटेरिया बनेगा और उसमें क्या कलाकृति होगी, वो फाइनल नहीं था। लेकिन जब 9 नवंबर 2020 को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए
राम मंदिर निर्माण के लिए, तो बहुत अत्यंत खुशी हुई। तो मैंने ये सोचा कि इसको राम में बना दिया जाए। तो इस मटेरिया के एक साइड में पूरे रामायण का सार है और 32 जो मन के बॉल लगे हुए हैं, 3-3 इंच के बॉल है। आपके अंदर ये विचार कब आया कि आप एक अलग तरीके का मटेरियल, जैसा आपने मुझे दिखाया कि दोनों तरफ से, एक तरफ रामायण का जिक्र किया गया है, एक तरफ महाभारत का जिक्र किया गया, 9 रूपों का जिक्र किया गया, ये एक विचार का विस्तार, एक वृहद विचार आपका भी है। ये विचार ऐसा आया, जब आदमी काम में लगा रहता है ना तो उलझा रहता है। लॉकडाउन में मैं एकदम फ्री था, तो उसमें आदमी तरह तरह के विचार आते हैं। तो मेरे मन में विचार आया कुछ ऐसा किया जाए, क्यों हमारे जो पुश्तैनी, हमारे पूर्वज थे, स्वर्णकार, सुनार, वो सब यही चीज घड़ते आ रहे थे। तो मैंने सोचा इतने आइटम तो सभी बनते हैं, मैं कोई विशाल आइटम बनाऊं, कोई वृहद आइटम बनाऊं, तो एक दुनिया देखे, दुनिया को देखने के लिए एक नमूना पेश करूं। और वो तो तब तक वही था, लेकिन जिस दिन राम मंदिर निर्माण की सुप्रीम कोर्ट से घोषणा हुई, उसी दिन इतना आनंदित हुआ, इतना खुश हुआ, और मुझे ये लगा कि इस मटेरियल में श्री राम का जीवन डाल देना चाहिए, और जब तैयार हो जाए तो प्रभु श्री राम के चरणों में अर्पण किया। ये थे हमारे साथ ओम जी भाई। इनका साफ तौर पे कहना था कि हमने मटेरियल का निर्माण किया और हमारी सबसे हार्दिक इच्छा है कि श्री राम के मंदिर निर्माण हो रहा है, उससे हमारे जो हमने गहने का निर्माण किया उससे उनको सुसज्जित किया जाए। कैमरामैन आशीष के साथ मैं जया सिंह, जनता टीवी, लखनऊ। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने गांधी भवन में चाणक्य विचार सम्मेलन को संबोधित किया। इस सम्मेलन में आम आदमी पार्टी प्रदेश अध्यक्ष सभाजीत सिंह सहित तमाम पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए। फिरोजाबाद में भारतीय किसान यूनियन की ओर से आज इमलिया गांव में किसान महापंचायत का आयोजन किया गया। इस किसान महापंचायत में शामिल होने के लिए उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा और प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही फिरोजाबाद पहुंचे थे। महापंचायत में आगरा, अलीगढ़ मंडल के साथ साथ नोएडा, गाजियाबाद और प्रदेश के कई हिस्सों से किसान शामिल हुए। आज फिरोजाबाद के मंडलिया उमरगढ़ में किसान की महापंचायत हो रही है, जिसमें भारतीय किसान यूनियन भानु प्रताप सिंह जो इसके पूरे कार्यक्रम के अध्यक्ष हैं, और यहाँ पर कुछ ही देर में खुद स्वयं उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा का भी आगमन होना है। किस तरीके की महापंचायत हो, क्या मांगे रहेंगी, इसको लेकर के मेरे साथ मौजूद है भारतीय किसान यूनियन गुट के भानु प्रताप सिंह जी। सर, आज जो महापंचायत है, किस तरीके का कार्यक्रम रखा गया और किन मांगों को लेकर के महापंचायत रखी गई? आज जो महापंचायत हो रही है, इसलिए हो रही है कि इसके गुर्गे एक दिन डिबेट में कह रहे थे, भानु तो बिना फौज का, बिना सेना का सेना नायक है, सेनापति है बिना सेना का। इसलिए उसको ये दिखाऊंगा कि मैं सेना का सेनापति हूँ कि बिना सेना का। भानु 14 में, भानु 17 में, भानु 19 में भाजपा को समर्थन दे रहा है। क्यों? इसमें ईमानदार नेता है, इसमें दलाल नहीं, इसमें चोर नहीं, और इसमें कांग्रेस जैसे भ्रष्टाचारी नहीं। जिस तरीके से आज मुख्यमंत्री का एक घंटे का समय भी वो दे रहे हैं, तो कहीं न कहीं आपकी मांगे हैं, क्या लगता है कि वो मानी जाएंगी? हमारी मांगे सब मानी जाएंगी, क्योंकि हमने 40 साल तपस्या की है। हम अपनी सीबीआई जांच चाहते हैं, और राकेश टिकैत एंड कंपनी, कौन सी कंपनी? भ्रष्टाचार कंपनी, लूटमार कंपनी, उसके साथ कोई किसान नेता नहीं है, आतंकवाद कंपनी। और जो राकेश टिकैत कांग्रेस से फंडिंग ले रहा है, भानु ने भी संकल्प ले लिया है, कांग्रेस की सत्ता जिंदा रहूंगा तब तक उत्तर प्रदेश में नहीं बनने दूंगा। और आगे अब तो ये भी संकल्प है कि कांग्रेस की सत्ता जब तक जिंदा रहूंगा तब तक केंद्र में भी नहीं बनने दूंगा। कौशाम्बी में समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम का पार्टी कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। नरेश उत्तम ने कार्यकर्ताओं से विधानसभा चुनाव के लिए जुट जाने का आह्वान किया है। तो वहीं नरेश उत्तम ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा, जन उत्साह देखकर लगता है 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी।
हम किसानों की परेशानी को लेकर, नौजवानों की बदहाली को लेकर किसान नौजवान पटेल यात्रा लेकर आए। यहाँ पर बहुत भव्य स्वागत हुआ है। समाजवादी पार्टी के नेता माननीय अखिलेश यादव जी के पक्ष में सराथू का और मंजनपुर के सारे किसान लामबंद हैं और 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएंगे। जी लगातार यूपी में हत्याएं हो रही हैं, क्या कहना है? उत्तर प्रदेश अपराध प्रदेश बन गया है। अराजकता, हत्या, डकैती, लूट, छिनैती, बलात्कार, महिलाओं के साथ छेड़छाड़, बच्चियों के साथ दुष्कर्म की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। जब पत्रकार भाई सही बात लिख देते हैं तो पत्रकार भाइयों का भी दमन किया जाता है, उनके ऊपर फर्जी मुकदमे लगाए जाते हैं, उनके ऊपर छापे डाले जाते हैं, धमकाया जाता है। अगर पत्रकारों को धमकाया जाएगा, उनके ऊपर फर्जी मुकदमे लिखाए जाएंगे तो हमारा लोकतंत्र सुरक्षित नहीं रह सकता है। राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह ने ग्राम पंचायत को लोकतंत्र की प्राथमिक इकाई मानते हुए प्रदेश के सभी नवनिर्वाचित 59,000 ग्राम प्रधानों को पत्र भेजकर लोक संकल्प 2022 के लिए उनसे सुझाव मांगे हैं। भेजे गए पत्र में उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी का ग्राम स्वराज का सपना साकार करना है तो पंचायती राज व्यवस्था को अधिकार देने होंगे। इस पत्र के जरिए राष्ट्रीय लोकदल अध्यक्ष ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी पार्टी का घोषणा पत्र जनता ही तैयार करेगी। तो वहीं दूसरी तरफ अपने एक दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने विपक्षी पार्टियों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने एक साथ सपा और बसपा को आड़े हाथों लिया। स्वतंत्र देव सिंह ने कहा, सपा बसपा के शासनकाल में गुंडागर्दी चरम सीमा पर थी, महिलाएं रोड पर सुरक्षित नहीं चल सकती थी। इसके अलावा उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधते हुए कहा, कांग्रेस ने 70 साल तक शासन किया लेकिन धारा 370 नहीं हटा पाई। 70 साल तक कांग्रेस शासन किया ही देश के अंदर। सरदार पटेल ने 2 समस्या छोड़कर गए थे कि नेहरू इसको ठीक कर देंगे। एक कश्मीर की समस्या, दूसरा मंदिर का निर्माण, सोमनाथ के मंदिर का निर्माण और अपने सरदार पटेल ने किया। एक राम मंदिर का निर्माण शेष था जो समस्या थी, और एक 370 धारा। रोज सेना के ऊपर पत्थर चलते थे, आतंकवाद की गधियां बंधी बम फटते थे। राहुल कहाँ थे? राहुल के शासन में लूट था, खरसोट था। और बीजेपी को तुम बीजेपी के बारे में कुछ बोलना बोल दो। सोनिया ने, उनका खानदान तो शंकराचार्य का अपमान किया, हिंदू हिंदू नहीं है, हिंदू आतंकवादी है। बहुत नुकसान देश का किया है कांग्रेस ने, इसलिए कांग्रेस का जिक्र करना ही बेकार है, क्योंकि इतना नुकसान किया। आदरणीय मोदी जी के आने के बाद उन्हें 370 धारा हटने के बाद एक भी आतंकवादी की गतिविधियां नहीं है। सेना की मनीष गुप्ता मौत मामले में असीम अरुण की तरफ से गठित टीम गोरखपुर पहुंचते ही अपना काम शुरू करती नजर आई। टीम एक एक करके तमाम पहलुओं की गहनता से जांच कर रही है। पुलिस कमिश्नर आनंद प्रकाश त्रिपाठी की माने तो जहां पर यह पूरी घटना हुई है उस स्थान का परीक्षण वैज्ञानिक ढंग से किया जा रहा है। फॉरेंसिक टीम ने कमरे के भीतर, कमरे के बाहर, सीढ़ियों पर, लिफ्ट में, हर जगह सारे सबूत इकट्ठा किए। आनंद प्रकाश ने कहा, सभी बिंदुओं पर जांच होगी। सीन रिक्रिएशन से लेकर हर बिंदुओं पर हम जांच कर रहे हैं। किया है वैज्ञानिक ढंग से। पिछले 5-6 घंटे से हमारी टीम ने, हमारी फोरेंसिक की टीम ने कमरे के भीतर, कमरे के बाहर, लिफ्ट में, सीढ़ियों पे और जहां कहीं भी हमें लगा कि हमें करना चाहिए, जिस तरह का नेचर ऑफ द केस है, हमने किया है। और ये जांच आगे कंटिन्यू करेगी। अगले कुछ दिनों तक हम अपनी जांच करते रहेंगे। हमारी कोशिश होगी कि एक स्वच्छ, निष्पक्ष, पारदर्शी और एक बेहतर जांच करके जो कुछ भी न्याय संगत है तो वो शासन। हिमाचल में भूस्खलन हुआ, इसमें प्रतापगढ़ का लाल शहीद हो गया। प्रतापगढ़ के रहने वाले योगेश त्रिपाठी नेवी में लेफ्टिनेंट थे। वर्तमान में उनकी तैनाती उत्तराखंड में थी। हिमाचल में 3 दिन में पहले भूस्खलन के दौरान वो लापता हो गए। नेवी के जवान उनकी तलाश कर रहे थे। शनिवार को उनका शव बर्फ में दबा मिला। मामले की सूचना शहीद के परिजनों को दे दी गई है। परिजनों में लाल के शहीद होने की सूचना मिलने से कोहराम मचा हुआ है। पूरे गांव में मातम पसरा है। आज शाम तक शहीद योगेश का पार्थिव शरीर उनके जेठवारा थाना क्षेत्र के बलीपुर परसन स्थित उनके घर पहुंच जाएगा। लेफ्टिनेंट योगेश त्रिपाठी 2001 में लेफ्टिनेंट के पद पर तैनात हुए थे।
सोनौली और ठूठीवारी सीमा से निजी वाहनों का भी आवागमन पूरी तरीके से सामान्य हो चुका है। नेपाल सरकार की तरफ से पर्यटकों के आवागमन पर लगाई गई रोक को हटाए जाने के बाद एसएसबी ने भी निजी वाहनों पर लगे प्रतिबंधों को हटा लिया है। आवागमन बहाल हो चुका है। करीबन 1.5 साल बाद भारत नेपाल सीमा पर आवागमन पटरी पर लौटा। एसएसबी की अनुमति मिलने के बाद भारतीय पर्यटक अपने निजी वाहनों को लेकर नेपाल में प्रवेश कर सकते हैं। नेपाल की भी निजी गाड़ियां भारत में आ सकती हैं। उत्तर प्रदेश सरकार में नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन कार्यक्रम को लेकर के माफ कीजिएगा कार्यक्रमों की जानकारी साझा करी। आशुतोष टंडन ने बताया पूरे लखनऊ में बीजेपी अमृत महोत्सव मनाएगी। प्रधानमंत्री मोदी 5 अक्टूबर को सुबह 10:30 बजे आयोजित महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद 6 और 7 अक्टूबर को सेमिनार आयोजित किया जाएगा। मंत्री ने बताया कि इस दौरान प्रधानमंत्री स्वच्छ मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना और अयोध्या मेट्रो अटल स्टेडियम संबंधित प्रदर्शनी लगाई जाएगी। साथ ही स्मार्ट सिटी अमृत योजना के अंतर्गत 75 परियोजनाओं का शिलान्यास भी होगा। जिला बिजनौर के थाना नांगल क्षेत्र में 14 सितंबर को हुई शोभित की हत्या का पुलिस अधीक्षक धर्मवीर सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए खुलासा किया। पूरा मामला जनपद बिजनौर के थाना नांगल क्षेत्र के गांव तिसोतरा का है, जहां पर 3 सप्ताह पहले हुई शोभित की हत्या गांव के ही 2 व्यक्ति हेमेंद्र और संजीव पुत्र रमेश ने जमीनी विवाद में की थी। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में हुए बवाल के बाद बाजपुर में भी किसानों में आक्रोश नजर आ रहा है। आक्रोशित किसानों ने बाजपुर में नैनीताल स्टेट हाईवे और दोहरा पर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। इस दौरान किसानों ने भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करी। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष कर्म सिंह पड्डा ने कहा कि केंद्र सरकार किसानों को बर्बाद करने के बाद अब उनकी हत्या कराना चाहती है। साथ ही उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार देश में किसानों और किसानी को पूरी तरीके से खत्म करना चाहती है, जिसे किसान किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा। किसानों के आक्रोश को देखते हुए एसपी प्रमोद कुमार सिंह सहित भारी पुलिस बल मौके पर तैनात कर दिया गया है। रुड़की की सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र के सोलानीपुरम में आज आपको बता दें कि भारी लोगों की भीड़ ने एक चर्च पर हमला करते हुए जबरदस्त तोड़फोड़ करी। इतना ही नहीं, चर्च में प्रार्थना कर रहे लोगों के साथ मारपीट भी की गई है, जिससे करीबन 1 दर्जन लोग घायल हो गए। चर्च के लोगों का आरोप है कि तोड़फोड़ करने वाली भीड़ वंदे मातरम और जय श्री राम के नारे लगा रही थी और साथ में चर्च पर हमला करने के बाद भीड़ मौके से फरार हो गई। आरोप है कि भीड़ ने चर्च में लगे सीसीटीवी कैमरे और डीवीआर भी तोड़ दिए। फिलहाल मौके पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। यूपी में सरकार बेहतर कानून व्यवस्था और महिला सुरक्षा को लेकर सजग है और कड़े निर्देश भी दे रही है, लेकिन कानपुर देहात पुलिस सख्ती के बाद भी लापरवाह बनी हुई है। यही वजह है कि युवती के साथ हो रही छेड़छाड़ के बाद पीड़ित परिवार को विकास दुबे बनकर जान से मारने की धमकी दे रहा है। यूपी सरकार बेहतर कानून व्यवस्था और महिला सुरक्षा को लेकर सजग है और सरकार की ओर से कड़े निर्देश भी दिए जा रहे हैं, लेकिन कानपुर देहात पुलिस सख्ती के बाद भी लापरवाह बनी हुई है। यही वजह है कि युवती के साथ हो रही छेड़छाड़ के बाद आरोपी पीड़ित परिवार को विकास दुबे बनकर जान से मारने की धमकी दे रहा है। पीड़ित ने आतंक की दास्तां को घर के दरवाजे पर लिख दिया, जिसके बाद युवती का पूरा परिवार दबंग के आतंक से खौफजदा होकर गांव से पलायन कर चुका है और पुलिस सिर्फ और सिर्फ खाना पूर्ति कर रही है। दरअसल कानपुर देहात के राजपुरा थाना क्षेत्र के वैना गांव में आरोपी दबंग रामू मिश्रा गांव की युवती के साथ कोचिंग सेंटर जाते समय रास्ते में छेड़छाड़ करता था और विरोध करने पर पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी देता था। 24 तारीख को सुबह 8 बजे मैं कोचिंग जा रही थी। बीच रास्ते में रामू मिश्रा ने बाइक हमारे आगे लगा दी। तभी मेरा भाई पीछे से आ रहा था। इसने बाइक लगाई और मेरा हाथ पकड़ लिया। तभी मेरा भाई पीछे से आया, वो चिल्लाया तो कुछ लोग इकट्ठा होने लगे। फिर लोगों को देखकर और मेरे भाई को देखा, वो भी उसे भी मारने की धमकी देने लगा। फिर मुझे ऐसे पटक दिया और भाग दिया। फिर कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर मैं माती गई एसपी सर के साथ। एसपी सर को मैंने प्रार्थना पत्र दिया। उन्होंने कहा बेटा चिंता मत करो, कार्रवाई हो जाएगी।
उन्होंने भी कुछ कार्रवाई नहीं की। पुलिस की लापरवाह कार्यशैली से हताश होकर और उनकी कोई सुनवाई न होने पर पीड़ित परिवार ने उनके साथ हो रहे आतंक और पीड़ा को घर के दरवाजे पर लिख दिया और गांव छोड़कर चले जाने का फैसला किया। लड़ाई सुबह होने के बाद शाम को जब मैंने कहा कि मैं लड़ना नहीं चाहता हूं, तो इन्होंने कहा नहीं, मैं अभी तुम्हें सरिया से छेद देंगे और मतलब तुम्हें मार दे, हमारा कुछ नहीं उखाड़ पाएगी। इस पूरी घटना के बाद पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठना लाजमी है। सवाल ये कि पीड़िता और उसके परिजनों पर शिकायत के बाद भी आरोपी युवक पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई। सवाल ये भी उठता है कि क्या कानपुर देहात पुलिस एक और विकास दुबे बनने का इंतजार कर रही है। सवाल तमाम सारे उठते हैं, लेकिन जवाब किसी का नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी।